नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ ईडी जहां मुख्तार अंसारी को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है, वहीं जिला और पुलिस प्रशासन लगातार मुख्तार के परिजनों और उसके गिरोह पर कार्रवाई कर रहा है। गाजीपुर की अदालत ने बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह को 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अब मुख्तार अंसारी ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट यानी गाजीपुर के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सजा के खिलाफ मुख्तार अंसारी की अपील हाई कोर्ट में जल्द ही दाखिल की जाएगी। इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील लियाकत अली ने कहा कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है, लेकिन इस फैसले के खिलाफ तमाम पहलुओं पर विचार कर वे लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान लियाकत अली ने आरोप लगाया है कि 1996 में गाजीपुर के तत्कालीन एडिशनल एसपी उदय शंकर जायसवाल ने AK-47 से मुख्तार की जिप्सी पर गोली चला दी थी, जिसमें जेल के 2 सिपाही मौके पर घायल हो गए थे। उसके बाद मुख्तार अंसारी डीएम के पास मदद के लिए पहुंचे थे और डीएम ने मदद की भी थी। उन्होंने यह भी कहा कि 5 मामलों के गैंग चार्ट बनाए गए थे, लेकिन गैंगस्टर का मामला बिना डीएम के अनुमोदन के दाखिल किया गया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट में पहले ही अपील की गई है। एडवोकेट लियाकत अली ने यह भी बताया कि 5 मामलों में से 4 में मुख्तार अंसारी बरी है, लेकिन अवधेश राय हत्याकांड मामला वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन है। उसमें अवधेश राय के भाई अजय राय ने गवाही के दौरान कहा कि 1991 की उस घटना से पहले मुख्तार अंसारी से उनके परिवार से ना कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई और बात, तो मुख्तार अंसारी द्वारा हत्या का कोई मोटिव नहीं बनता। उन्होंने यह भी कहा कि अवधेश राय खुद वाराणसी के चेतगंज थाना में हिस्ट्री शीटर थे। आपको बता दें कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल मिलाकर 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी है। गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उपरोक्त सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ मुख्तार अंसारी का पक्ष हाई कोर्ट जाएगा। लेकिन अगर आप मुख्तार अंसारी के परिवार को नहीं जानते तो जानना चाहिए, क्योंकि इस खानदान का सियासी समाजी रसूख आजादी से भी पुराना है। आज पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश की जानिब से हम करेंगे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खानदान की उधेड़ बुन का तरतीबवार आगाज। पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी पर भले ही दर्जनों मुकदमे दर्ज हों, लेकिन उनका पारिवारिक इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। मुख्तार अंसारी के दादा आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। दादा का नाम भी मुख्तार अंसारी था, जिन्होंने देश की आजादी में अहम किरदार अदा किया था। वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। 1930 में जब गांधी जी ने नमक पर कर लगाए जाने के विरोध में सत्याग्रह किया था, तो मुख्तार अंसारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी देश की नामचीन हस्तियों में शुमार थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान अंसारी बाहुबली मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए। उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वहीं चाचा मोहम्मद हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। वो उपराष्ट्रपति से पहले विदेश सेवा में थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वीसी भी रहे हैं। इसके अलावा देश के जाने माने पत्रकार जावेद अंसारी भी रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ कई संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन यानी मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने इस शानदार विरासत पर पैबंद लगाया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। टॉप शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम भी रोशन कर चुके हैं। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब्बास अंसारी की ही है।
जिन्होंने 2017 में बसपा से चुनाव लड़ा था लेकिन जीत नहीं सके थे। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी 5 बार लेफ्ट पार्टी से विधायक रहे हैं और फिलहाल तीसरी बार गाजीपुर से सांसद हैं, और उनके दूसरे भाई सिबतुल्ला अंसारी 2 बार विधायक रह चुके हैं। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। वो जेल में रहकर चुनाव जीतते रहे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।